यह डोज आपकी ज़िंदगी की क्या हो सकती है, ज़िंदगी की नहीं, अपने आपके पढ़ाई की, ज़िंदगी की आखिरी डोज नहीं साबित कर सकते हैं, लेकिन आपके पढ़ाई की आखिरी डोज हो सकती है। पढ़ा पढ़ाई की आखिरी डोज इसलिए, मान लीजिए इसके बाद आप नौकरी पा जाएंगे, नौकरी पा जाएंगे तो बात की बात है, पढ़ेंगे, लेकिन इस कदर नहीं पढ़ेंगे, इस कदर नहीं पढ़ेंगे कि उसी में आप डूब जाइए। ठीक, तो आज हम लोग का 10वां टॉपिक है वाक्य रचना। वाक्य रचना, इसमें हम लोग वाक्य के बारे में जानेंगे, उपवाक्य के और पदबंध के बारे में। पदबंध में जैसे संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, बस इतने ही होते हैं पदबंध। पदबंध का मतलब कौन से इसके पदबंध के रूप में आते हैं, अभी लास्ट में देखिए। वाक्य के दो भेद होते हैं, जान लीजिए, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। और इसके बाद वाक्य पूछेगा प्रमुख रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो दुइया प्रकार के होते हैं, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। और रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, 3 भेद होते हैं वाक्य के। एक कौन कौन सा, तो एक साधारण वाक्य या सरल वाक्य, एक संयुक्त वाक्य, एक मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। और अर्थ के आधार पर इसके वाक्य के 8 भेद होते हैं। एक आपका विधि या विधानवाचक वाक्य, एक निषेधवाचक वाक्य, जैसे हम कहें कि यहाँ आना मना है, तो इसमें निषेध का भाव उत्पन्न हो रहा है कि नहीं, निषेध का मतलब मना जहाँ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आज्ञा, क्या मैं यहाँ आ सकता हूँ, हाँ, धूम्रपान निषेध है। प्रश्नवाचक कि तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक, तो ऐसे विस्मय का मतलब हाय क्या हो गया, हाय का मतलब हो नहीं हाय वाला, कि जो जैसे किसी से मिलते हैं तो कहते हैं हाय, ये वाला हाय नहीं। ये आउच का होता है। अच्छा, संदेहवाचक वाक्य, संदेह सूचक वाक्य। इसके बाद इच्छा सूचक, इच्छा सूचक का मतलब कि भगवान करे आप इस बार सेलेक्ट हो जाएं, नहीं, हमारी इच्छा है कि भगवान करे आप इस बार सेलेक्ट हो जाएं, तो क्या है, इच्छावाचक वाक्य इसमें आ जाएगा। ठीक, संकेतवाचक इसमें हो जाएगा इसके बाद। तो इतने हैं आपके भेद और वाक्य के अंग इसमें सारे दिए गए हैं, सारे एक बार आप पढ़ लेंगे खाली समय में। और इसके बाद सीधे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन पे। ठीक, उसके पहले नीचे थोड़ा सा हम आपको बता दें कि पदबंध क्या होते हैं। पदबंध पे आइए, तो डॉक्टर हरदेव बाहरी हैं, हरदेव बाहरी के अनुसार उपवाक्य के वाक्य के उस भाग को पदबंध कहते हैं जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ देते हों। ठीक है, किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं, उसे ही पदबंध कहते हैं, या वाक्यांश कहते हैं, या वाक्य का अंश कहते हैं। तो इसमें संज्ञा पदबंध होता है, सर्वनाम पदबंध होता है, विशेषण पदबंध, क्रिया और क्रिया विशेषण। ठीक है ना, इतना पदबंध होते हैं। सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रश्न हैं वो पदबंध हुई बगलिया में है प्रश्न के। ठीक, चलिए अब आते हैं, पहला क्वेश्चन है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रश्न हैं, उसमें पहला है कि वे वाक्य सरल कहे जाते हैं। ये जान लीजिए, सरल वाक्य में केवल एक उद्देश्य और केवल एक विधेय आएगा। ठीक है ना, हाँ, और जैसे आपका कहीं यदि मान लीजिए मिश्र वाक्य है, तो मिश्र वाक्य कामा से भी जुड़ा रहता है, कि से भी जुड़ा रहता है, तो से भी जुड़ा रहता है। ठीक है, और अगर कहीं संयुक्त वाक्य है तो या से जुड़ा रहेगा, अथवा से जुड़ा रहेगा, या से जुड़ा रहेगा, और आपका तथा से जुड़ा रहेगा, एवं से जुड़ा रहेगा, मतलब आदि से जुड़ा रहेगा। ठीक, आगे तो इसमें बताइए, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिसमें क्या होते हैं, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होते हैं। उद्देश्य का मतलब कर्ता होता है, विधेय का मतलब क्रिया होता है, याद रखिएगा। विधेय का मतलब यहाँ क्रिया का प्रयोग किया गया, हाँ जो भी है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध कौन सा है। संज्ञा पदबंध का मतलब देखिए, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया पद, उसी को संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे संज्ञा क्या है, घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए, तो घर के आंगन में लगे पेड़, ये आपका क्या हो जाएगा, पदबंध हो जाए, संज्ञा पदबंध हो जाएगा। यानी घर के आंगन में लगे पेड़ क्या हैं, ये आपके संज्ञा पदबंध हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका इसका करेक्ट उत्तर। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध बताइए। सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा, तो सभी प्रश्न के उत्तर देने वाले बच्चों, ये हो जाएगा आपका क्या, संज्ञा पदबंध। ठीक है ना, आगे बात करते हैं कि पड़ोस में रहने वाला शक्ति, पड़ोस में जो रहने वाला शक्ति है ना, वो क्या है, पड़ोस में रहने वाला शक्ति एक मेधावी छात्र है। तो पड़ोस में रहने वाला शक्ति एक ऐसा पदबंध है, ये भी संज्ञा पदबंध है। कैसा पदबंध है, संज्ञा पदबंध है। ठीक, आगे बात करते हैं 5वां नंबर कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। तो है यहाँ
कोई का मतलब क्या, सर्वनाम का भाग होता है कि नहीं कोई, तो ये यहाँ पे कौन सा भेद आ जाएगा, तो संज्ञा पद सर्वनाम पदबंध आ जाएगा, सर्वनाम पदबंध आ जाएगा। बात करते हैं आगे, निम्नलिखित में से सर्वनाम पदबंध क्या है, तो परेशानी में उलझा हुआ मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो किसमें, परेशानी में उलझा हुआ मैं, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, परेशानी में उलझा हुआ मैं, ये आपका सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। आगे देखिए, सामान्यतया कर्ता क्रिया आदि के सार्थक शब्द समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। आगे देखिए आपका 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है, गीता गाती हुई स्त्रियां, अच्छा गीत, सॉरी गीता नहीं, गीत गाती हुई स्त्रियां पानी भरने जा रही हैं, तो इसमें क्या है, विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा है, कि स्त्रियां जा रही हैं, कैसे जा रही हैं, गीत गाती हुई, यानी उनकी विशेषता क्या है, गीत गाना। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक, किसमें, विशेषण तो बोले तो हैं, नहीं बोले हैं, अच्छा चलिए। निम्नलिखित में से आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्य में विशेषण पदबंध 7 बजे आने वाली गाड़ी आज 1 बजे आई, तो इसमें जो 7 बजे आने वाली हो जाएगा, 7 बजे आने वाली, ये आपका विशेषण हो जाएगा। 7 बजे आने वाली गाड़ी आप नहीं लगाएंगे, ठीक, 7 बजे आने वाली, ये क्या है, इसकी विशेषता, यानी गाड़ी की विशेषता क्या है कि वो 7 बजे आती है। रोज कसरत करने वाले लोग, तो लोग इसमें नहीं आएगा, केवल रोज कसरत करने वाले कौन होते हैं, लोग होते हैं, तो रोज कसरत करने वाले ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि इसमें क्रिया पदबंध बताना है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो इसमें क्रिया पदबंध क्या हो जाएगा, उड़ रहे हैं, क्या हो जाएगा, उड़ रहे हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उड़ रहे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 12 नंबर, देखिए क्या हो जाएगा 12 नंबर, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया पदबंध क्या है, आसना सिलाई का काम करती है, कौन सा काम करती है, सिलाई का, तो काम करती है, आपका क्रिया पदबंध हो जाएगा, काम करती है। ठीक है ना, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है, असहाय की आजकल नहीं सुनी जाती, तो नहीं सुनी जाती, ये किसमें हो जाएगा, आपका क्रिया पदबंध हो जाएगा, सुनी जाती है। ठीक है ना, क्रिया पदबंध हो जाएगा। आगे बात करते हैं 14 नंबर, देखिए निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है, माँ बच्चे को खाना खिला रही है, खिला रही है यानी क्रिया पदबंध हो जाएगा। तुम कहाँ जा रहे हो, प्रश्नवाचक आ जाएगा, तुम कहाँ जा रहे हो, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि नहीं, प्रश्नवाचक वाक्य आ जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, कह रहा है कि निम्न जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयव द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है ना, आगे बात करते हैं 17 नंबर की, निम्नलिखित वाक्य में किए हुए रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है, 10:05। 10:05 क्या है, ये गाड़ी की विशेषता है, ये गाड़ी की क्या है, सॉरी एक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है ना, 10:05 पर क्या है, गाड़ी छूटती है, तो 10:05 ये आपका क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण दिया है ना, नहीं क्रिया विशेषण, उसमें देखिए क्या है, सर्वनाम होगा नहीं, संज्ञा होगा नहीं, क्रिया विशेषण ये ना, तो वही तो अलग करना जान जाइए, अलग करने लगेंगे तो इसे आपका उत्तर नहीं भी, जिसका उत्तर आप जानते रहेंगे वो भी आप कर लेंगे। चलिए आगे बताइए 18 नंबर, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है, इस मकान के छत के ऊपर, बस इतना ही मार दीजिए, इस मकान की छत के ऊपर से पूरा गांव दिखता है, तो से पूरा गांव दिखता है उसको छोड़ दीजिए, इस मकान के छत के ऊपर या का क्रिया विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, 19 नंबर देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है, मेरे गांव के चारों ओर, तो मेरे गांव के चारों ओर यानी क्रिया विशेषण। ठीक है, जैसे पीछे आगे की ओर ये सब जब आ जाए तो क्रिया विशेषण समझ जाइए। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा है, पहाड़ी के पीछे, उस पहाड़ी के पीछे, बस इतना मार के आगे निकल, उस पहाड़ी के पीछे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, क्रिया विशेषण। आगे बात करते हैं, उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या आता है, कर्ता विस्तार आता है। ठीक है ना, उद्देश्य में कर्ता के साथ क्या आता है, कर्ता विस्तार आता है। मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ है, मुझे बताओ तो आ गया, तो कि कौन सा मारेंगे, मिश्र वाक्य मारेंगे। ठीक है ना, बाद में नहीं देखेंगे, यानी इसमें तो के साथ
जुड़ा है दूसरा प्रश्न। ठीक, वाक्य 22 हो गया ना, मिश्र वाक्य इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, मिश्र वाक्य छांटना है अगले में। इसमें कौन सा मिश्र वाक्य है? सूरज उगने पर कुहासा फट गया। उगने पर कुहासा फट गया, इससे मतलब है नहीं है। उसके पास जो कुछ था वह खो गया, बस यही। कामा से जुड़ा है, कामा से, की से, तो से जुड़ा रहेगा तो तुरंत मिश्र वाक्य मान लीजिएगा। अच्छा ये बताइए कि एक ही विधेय किसमें होता है? सरल वाक्य में होता है कि नहीं होता है? सरल वाक्य में होता है, एक ही विधेय होता है, अभी बताए हैं। 25 नंबर देखिए, कह रहा है कि जिस वाक्य में इसलिए, और, क्योंकि, लेकिन, परंतु समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं, ये सब क्या होते हैं? संयुक्त वाक्य होते हैं। ये सब क्या होते हैं? संयुक्त वाक्य होते हैं। 26 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? तो वह राम की पुस्तक है? नहीं है। विद्वान सब जगह पूजा करते हैं, ये भी नहीं होगा। तो जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है ना। पहचान चिन्ह खाली जानते रहिए, उत्तर अपने आप मारेंगे। जैसे मार दिए कृष्णा जी, उठा के तुरंत पटक के मार दिए हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित मिश्र वाक्य बताइए इसमें। उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया। रण में सेनापति को वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। ठीक, मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर करने चले गए। उसने मान लिया कि आ गया, तो की आ गया तो तुरंत मान लीजिए कि मिश्र वाक्य यही है। ठीक है, आगे बताइए आप कि बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। इसमें अर्थ के आधार पर कौन सा भेद आएगा? ये बताइए। निषेध, इसमें कहीं मना की बात हो रही है? निषेध नहीं आएगा। आज्ञा, कहीं आज्ञा लेने की बात आ रही है? नहीं आएगा। प्रश्न कहीं किया जा रहा है? नहीं आएगा। तो बचेगा क्या? विधान वाक्य। ठीक, तो विधान वाक्य मार के निकल लेंगे। आपको विधान वाक्य के बारे में मान लीजिए जानकारी नहीं है, तब की बात कर रहे हैं। ठीक, तो इस तरह से आप उत्तर दे सकते हैं। आगे बात करते हैं। सर्वत्र क्या है? सर्वत्र बाध्यता और क्या है? विवशता ही दिखाई देती है। सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह। सर्वत्र का मतलब क्या होता है? सभी जगह, हर जगह। सर्वत्र बाध्यता और विवशता ही दिखाई देता है। वाक्य में भेद कौन सा है? संयुक्त वाक्य। और के साथ जुड़ा है तो क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। देखिए आगे, बादल घिर आए और बारिश होने लगी। संयुक्त वाक्य, इसमें सोचना ही नहीं है कुछ। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, तो ये क्या है? इस नीली कलम वाले छात्र को यह कलम दे दो, इसमें क्या सरल वाक्य आएगा? आज्ञावाचक कहाँ है? सरल वाक्य। आज्ञा कहाँ इसमें लिया जा रहा है? सरल वाक्य हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर आपका। 32 नंबर देखिए, निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य कौन सा है? मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ। उसने खाना खाया और सो गया, बस यही मार के निकल लीजिए। उसने खाना खाया और सो गया। और देखिए, पहला और तीसरा ये आपका सरल वाक्य हो जाएंगे, और डी वाला आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा, और बी वाला आपका क्या है? इसका उत्तर संयुक्त वाक्य। ठीक है ना। और बाकी ऑप्शन में जो है उसके भी उत्तर आप जानने का प्रयास करिए। मिश्र वाक्य बताना है कि उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी। ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, तुरंत आपका उत्तर हो जाएगा कि ज्यों ही वह घर से निकला बारिश होने लगी। ठीक, आगे बात करते हैं। 34 नंबर, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन करिए। सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट कर आओ। राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया, ये हो ही नहीं सकता। प्रातः काल होते ही चिड़िया चहचहाने लगी, ये भी नहीं होगा। जो विद्यार्थी प्रसन्न है वह क्या है? अवश्य सफल होंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए 35 नंबर, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते हैं। अर्थ के आधार पर इसमें क्या है? आपने बुलाया होता तो हम क्या हैं? अवश्य आते। इसमें क्या हो जाएगा? संदेह हो, संदेहवाचक, संकेतवाचक। इसमें संकेत दिया जा रहा है, आपसे बताया जा रहा है कि अगर आपके जैसे अंगुली, मान लीजिए कि कृष्णा जी की शादी हो रही है और प्रदीप जी मान लीजिए कहीं ड्यूटी उस समय थे, मान लीजिए कहीं कस्टम ऑफिसर के तौर पे कहीं मान लीजिए दिल्ली में इस समय जॉब पे हैं, तो कृष्णा जी कह रहे हैं, कृष्णा जी की शादी हो गई, प्रदीप जी कह रहे हैं मिलने के बाद, अगर आप बुलाए होते तो हम अवश्य आते हैं आपकी शादी में, लेकिन आप बुलाए ही नहीं। कृष्णा जी देखिए, भविष्य की हम बात बता रहे हैं, ये सच भी होने वाला है, आप बुलाएंगे नहीं। चलिए
आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर आगे बताइए। आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही पराधर्म है। आचार्यों ने कहा कि आ गया, तुरंत मिश्र वाक्य मार दीजिए। आगे बताइए नीचे। उपवाक्य पहचानना है। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, इसमें कौन सा उपवाक्य है? वह आदमी जो कल आया था वह आज भी आया है, इसमें कौन सा उपवाक्य है वो बताओ तो, कौन सा इसमें उपवाक्य है? वह आदमी जो कल आया था, यानी कल के आदमी की ही विशेषता बताई जा रही है जो आज भी आया है, तो कौन सा उपवाक्य हो जाएगा? विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। आगे बताओ, कौन सा वाक्य इसमें संयुक्त वाक्य नहीं है? करो या मरो, ये संयुक्त वाक्य है कि नहीं? या के साथ जुड़ा है संयुक्त वाक्य। वह आदमी, वह आया और पानी भी, भी संयुक्त वाक्य। उसने परिश्रम किया परंतु सफल न हो सका, ये भी हो जाएगा। परंतु इसमें परंतु से जुड़ा है, ठीक। वह आकर पानी पीकर चला गया, ये आपका नहीं, ये सरल वाक्य हो जाएगा। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। क्या है? वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से किया गया है? 2 प्रकार से, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर, ठीक है। 40 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? इसमें कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है बताना है। तो पहला ही नहीं है, मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है, इसमें पहला ही हो जाएगा उत्तर, ठीक है। आगे बात करते हैं। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दें। दीर्घायु का मतलब हमारी इच्छा है कि आप लंबी उम्र के हों, तो हमारी इच्छावाचक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगले बताइए, सदा सच बोलना चाहिए, इसमें भी इच्छा जताई जा रही है कि नहीं? जैसे हम कहें कि आपको सदा सच बोलना चाहिए, यानी हमारी इच्छा है कि आप सत्य बोलें। यद्यपि मोहन धनी है तथापि वह बहुत दुखी है, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, इसमें क्या होगा? मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य? सरल वाक्य तो होगा नहीं, संयुक्त वाक्य। तथापि से जो यद्यपि या तथापि से अगर कोई जुड़े, जैसे बट आल्सो होता है ना इंग्लिश में, तो बस वही समझ लीजिए, ठीक। तो अगर इससे जुड़ा है तो आपका क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। यद्यपि वह पंडित है फिर भी वह हठी है, इसमें क्या हो जाएगा? ये भी संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य कहा, लेकिन इसमें कहा है कि संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर सही उत्तर इसका क्या है? इसका ये भी हो जाएगा कि यद्यपि वह पंडित है, ठीक, किंतु हठी है। वह पंडित है किंतु हठी है, ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक। तो परंतु किंतु आ सकता है उसके जगह पे। आगे बताइए 45 नंबर। संयुक्त में परिवर्तन करना है ना, संयुक्त में है, पूछ रहा है कि और इसको और किस तरह से संयुक्त में ही लिख सकते हैं। जैसे फिर को परंतु किंतु दोनों लिखे हैं कि नहीं? इसके पहले एक परंतु वाला उत्तर था कि नहीं? 44 नंबर। आगे बताइए, वह दंड से बचना चाहता है इसलिए भाग गया। तो यह कह रहा है संयुक्त रूप में है, लेकिन इसको सरल वाक्य में बताना है, तो दंड से बचने के लिए वह भाग गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। दंड से बचने के लिए क्या किया हुआ है? भाग गया, ठीक। आगे बताइए 46 नंबर। इसमें कौन सा विकल्प जो है सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा? बस में खराबी थी इसलिए दुर्घटना हुई, ये होगा नहीं। क्या है? प्रधानमंत्री ने कहा कि हम शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार हैं। छात्रा ने बहुत ओजपूर्ण स्वरचित कविता सुनाई। श्याम और क्या, श्याम आया और मोहन चला गया, श्याम आया मोहन चला गया, होगा नहीं, पहला होगा नहीं। छात्रा ने बहुत ओजपूर्ण स्वरचित, कौन सा सही होगा? छात्रा ने ओजपूर्ण स्वरचित कविता सुनाई। 47 पे आइए। इसमें मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य बताना है, तो प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि, आगे नहीं जाइए, यही उत्तर मार दीजिए। प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा, की जुड़ गया तो तुरंत मिश्र वाक्य हो गया। आगे चलिए, और से जुड़ेगा संयुक्त, एवं से जुड़ेगा संयुक्त, तथा से जुड़ेगा संयुक्त, तथापि से जुड़ेगा संयुक्त, यद्यपि से जुड़ेगा संयुक्त, और कुछ बताएं? किंतु से जुड़ेगा संयुक्त, परंतु से जुड़ेगा संयुक्त, फिर भी से जुड़ेगा संयुक्त, विद कामा। आगे देखिए, इसमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो संयुक्त वाक्य इसमें से देखिए, स्वामी जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि शाकाहारी बनो, तो इसमें किया गया मिश्र वाक्य हो जाएगा। दरवाजा खुला रह गया अतः चोर घर में, यानी दरवाजा खुला रह गया इसीलिए ना, उसमें अतः को इसलिए भी कर सकते हैं, तो इसलिए घर में क्या है? चोर घुस गए हैं, तो इसलिए इसमें आपका संयुक्त वाक्य ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा सही एकदम। तीसरा देखिए, होगा नहीं, छात्राओं ने अत्यंत सुंदर भरतनाट्यम किए, तो सरल वाक्य में आ जाएगा। चौथा हो जाएगा, यह वही स्थल है जहाँ
कृष्ण भक्त मीरा पैदा हुई थी, ये भी नहीं होगा। आगे देखिए, मथुरा किस राज्य में है? उत्तर नहीं देना है इसका कि उत्तर प्रदेश में है, आपको यहाँ पे बताना है कैसा वाक्य है। तो मथुरा किस राज्य में है, ये प्रश्नवाचक वाक्य, यानी प्रश्न पूछा जा रहा है कि नहीं। हाँ 48 में ए वाला, हाँ मिश्र वाक्य है। की है ना, की के साथ जुड़ा है मिश्र वाक्य सीधे। अच्छा मिश्र वाक्य हाँ ओमे जो है एक पहला वाला कहे या दूसरा अच्छा एक ऐसा वाक्य एक दूसरे पर निर्भर रहेगा। निर्भर हाँ बस सही, एकदम संयुक्त वाक्य में दोनों पूर्ण रहेगा। पूर्ण रहे, एकदम सही है। बाकी के झंझट नहीं ये जैसे पहचान की, मान लीजिए आपको वो तरीका नहीं पता हो तो पहचान खाली याद रखिए। पहचान से जैसे कृष्णा जी पहचान को याद रखे हैं और आप उसके अंदर का जो कॉन्सेप्ट है उसको याद रखे हैं। ठीक, 50 नंबर में आइए। मिश्र वाक्य, मिश्रित वाक्य का चयन करना है। सूर्योदय हुआ और प्रकाश छा गया, तो सूर्योदय हुआ तब न प्रकाश छाया, ये होगा नहीं। सूर्योदय होते ही प्रकाश छा गया, ज्यों ही सूर्योदय हुआ प्रकाश छा गया, तो ज्यों ही हुआ तो त्यों क्या हुआ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर। क्या प्रकाश छा गया क्योंकि सूर्योदय हो गया था, हो गया। अच्छा हाँ देखिए सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो पूर्ण है, पहला एकदम पूर्ण है। देखिए ज्यों ही सूर्योदय हुआ यानी सूर्योदय हो गया, उसके बाद प्रकाश छाया, ठीक है। लेकिन इसमें कहा है प्रकाश छा गया क्योंकि सूर्योदय हो गया। हाँ आश्रित वाला दूसरे पे कि क्योंकि जो दूसरा, हाँ ठीक है, हाँ ये भी सही है। वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी भोज का नाम न सुना हो। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें वह कौन सा मनुष्य है, इसमें कौन सा हो जाएगा, संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, सामान्य अधिकरण। तो इसमें आपका देखिए वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी भोज का नाम न सुना हो, यानी महाप्रतापी भोज कोई ऐसा मनुष्य ही नहीं है कि जो उनका नाम न सुना हो, यानी एक दूसरे। हाँ तो इसमें मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की। 52 नंबर देखिए, आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो, आपका वैवाहिक जीवन क्या हो, सुखद हो। इसमें क्या है, कौन सा वाक्य है, हमारी इच्छा है कि आपका वैवाहिक जीवन क्या हो, सुखद हो। हमारी इच्छा है कि कृष्णा जी आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो। हाँ आपकी विदेश यात्रा मंगलमय हो, ये भी हमारी इच्छा है कि आप हनीमून पे सिंगापुर जा रहे हैं तो आपकी विदेश यात्रा मंगलमय हो। अच्छा सिंगापुर पीएसएलवी जो लॉन्च वहीं से लेंगे। हाँ क्या चीज, सिंगापुर की सहायता से पीएसएलवी जो पीएसएलवी, रॉकेट नहीं लेंगे। हाँ वहीं के हिसाब से, वहीं से, वहीं के सहयोग से। आप यात्रा न कीजिए, इसमें निषेध यानी मना किया जा रहा है कि नहीं, आप यात्रा न कीजिए, निषेधात्मक या निषेधवाचक वाक्य आ जाएगा। देखिए यहीं कृष्णा जी बैठे बैठे सिंगापुर भी हो लिए, शादी भी हो गई, हनीमून पे भी चली गई ना, पार्टी ना जाना खाली हैं। चलिए आगे है, हाँ 27 पूजा जाए तब करिए। 55 नंबर में आइए, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूं, यानी मेरी इच्छा क्या है, मैं तुम्हारे साथ खेलूं। इसमें ये बताइए कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूं, यानी तुम्हारे साथ खेलने का, यानी मेरे चाहने का तात्पर्य क्या है, यानी मैं किस पे निर्भर हूँ, तुम्हारे पे है ना, तब हम खेलब, अगर उन्हें खेलिए तो हम नहीं खेलब। यानी जो तुम्हारे साथ खेलूं इसका जो संबंध है, यानी ये जो निर्भर है, मैं चाहता हूँ इस पे, मैं चाहता हूँ ये निर्भर है किस पे, तुम्हारे साथ खेलूं, यानी तुम खेलेंगे तभी ना हम खेलेंगे, यानी तुम खेलोगे तभी ना हम खेलेंगे। आंसर सी हो जाएगा मिश्र वाक्य। आगे बात करते हैं, या की से ही देख के आप निकल लेंगे। अंदर आना मना है, यानी निषेध किया जाए, निषेधात्मक है कि नहीं, अंदर आना मना, नहीं लिखा रहता है प्रवेश वर्जित। प्रवेश वर्जित का मतलब या सीधे प्रवेश वर्जित लिखा रहे या केवल निषेध लिखा रहे, दोनों का बात एक है कि मना किया जाए। हैदराबाद किस राज्य में है, हैदराबाद तेलंगाना में है, एक प्रश्नवाचक वाक्य है। बिना आज्ञा प्रवेश वर्जित है, नहीं तो फिर को हाँ आपको आपको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले, आपको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले, यानी स्वस्थ, आपका स्वास्थ्य जो है ठीक हो, यानी हमारी इच्छा है ना, इच्छा जताई जा रही है, हमारी इच्छा यही है कि आप स्वस्थ जल्दी हो जाएं। आपको सेवानिवृत्त जीवन आनंदमय हो, आपका सेवानिवृत्त
जीवन आनंदमय हो, ये भी इच्छा हमारी है कि नहीं है? आगे चलिए। मैं विदेश नहीं जाऊंगा, यानी निषेधवाचक आ जाएगा। मैं विदेश नहीं जाऊंगा, मना कर रहा हूं। क्या इस तरह निरीह की रक्षा करने वाला कोई वीर बचा है? यानी किसी की तरफ संकेत किया जा रहा है। नहीं नहीं, प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या प्रश्न पूछा जा रहा है? प्रश्नवाचक हो। हाँ हम हैं। आगे बताइए, क्या आप तैरना जानते हैं? यस, ये भी प्रश्नवाचक। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? कहाँ संपन्न हुआ था तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन? इंडिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑप्शन दे रहे हैं। नागपुर, भोपाल, दिल्ली। भोपाल में नहीं हुआ था, दिल्ली में हुआ था तीसरा। पहला नागपुर में, तीसरा दिल्ली में हुआ था। चलिए, तो ये तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? दिल्ली में। ये प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक है। जैसे चार मीनार कहाँ है? चार मीनार हैदराबाद में है, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक। उत्तर इसमें जीएस भी हो जा रहा है, देखिए। इस चित्र को छूना मना है, यानी निषेधात्मक, निषेधवाचक वाक्य आ जाएगा। क्या आप अखबार पढ़ते हैं? यस, यस आई एम रीडिंग अखबार। नहीं, रीड अखबार। अच्छा। इसमें क्या है? क्या आप, यानी ये भी प्रश्न पूछा जा रहा है। मेरा सारा दूध छोटी बिल्ली पी गई, वाक्य में कितने पद बन रहे? 6 बताइए। इसमें बताइए, मेरा सारा दूध छोटी बिल्ली पी गई। मेरा सारा दूध, मेरा सारा दूध पी गई, मेरा सारा दूध पी गई, मेरा सारा दूध पी गई। 3 इसमें वाक्य पद बंद हैं। एक पी गई, एक मेरा सर्वनाम वाला हो जाएगा, और मेरा सारा दूध, और मेरा सारा दूध आपका क्या हो जाएगा? पी, और एक ये हो जाएगा, और एक पी गई, ये तीसरा हो जाएगा। मेरा सारा दूध पी गई। 3 पदबंध इसमें आ जाएंगे। उत्तर में क्या दिया है इसके? 3 पदबंध। 3 नहीं दिया हो? 3 पदबंध वही कि जो पूर्ण न हो, किसी शब्द का अंश हो, शब्दांश हो। पदबंध में कौन कौन से होते हैं जान रहे हैं ना? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध। बस वही पदबंध हो गए। जैसे देखिए, एक वाक्य क्या होता है, देखिए जैसे सबसे छोटा आपका ध्वनि या वर्ण होता है, उसके बाद शब्द बनता है, शब्द के बाद पद बनता है, तब वाक्य बनता है। समझ गए? पद का मतलब, जैसे एक मान लीजिए हम बोल दिए कि राम आम खाता है, तो इसमें राम एक आम हो गया, एक खाता है। खाता है एक पद हो गया, एक आम हो गया, एक राम हो गया, तो ये 3 पद आ जाएंगे इसमें। अब उस पद का कौन कौन सा नाम है, इसमें नाम पूछा है, ठीक है। इसमें वही चीज़ हम स्पेशल पढ़ रहे हैं कि पदबंध क्या होते हैं। क्या आप हिंदी जानते हैं? प्रश्न पूछा जा रहा है। यस आई एम हिंदी जानी, ठीक। 68 हो गया। 69 चलिए। वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या है? क्या कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द होते हैं उसको पद कहते हैं। उसको क्या पद कहते हैं, न कि पदबंध कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द जो होते हैं, एक एक शब्द को, उसको पद कहते हैं, ठीक है ना। विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में 1893 में संपन्न हुआ था। याद रखिएगा। उसी साल महात्मा गांधी जी और दक्षिण अफ्रीका अब्दुल्ला का केस लड़ने गए थे, और 21 साल बाद 22वें साल में आए थे 1915 में। 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। और कुछ बस। विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो प्रश्नवाचक वाक्य। हाँ, आगे बताइए। चूंकि, मैथ में बहुत इसका प्रयोग होता है। चूंकि के साथ आने वाला दूसरा उपवाक्य कौन सा होता है? जैसे बट के साथ आल्सो आता है, बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आता है कि नहीं? तो उसी प्रकार इसमें बताना है, चूंकि के साथ दूसरा उपवाक्य कौन सा आता है? इसलिए आता है। ऐसे देखिए, एक बार आप चूंकि ऐसे बनाते हैं, अभी जब नीचे चूंकि इसका मान यह है, तो फिर इसलिए इसका मान यह होगा। करते हैं कि नहीं करते हैं? समझ गए? तो ये है, तो इसका इसलिए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। जो सेवा करे सो मेवा पाए। जो सेवा करे उस मेवा पाए, यानी इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हाँ, संकेत दिया जा रहा है कि जो सेवा करेगा वही मेवा पाएगा, ठीक है ना। अगर इसमें मान लीजिए चारों न रहें और इसमें पदबंध दे दिया जाए, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, इसमें कौन सा करेंगे? छोड़ दीजिए, पदबंध छोड़ दीजिए। अगर वाक्य दे दिया जाए, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, तो कौन सा मारेंगे? मिश्र वाक्य मारेंगे ना।
यानी सेवा करेंगे तभी मेवा पाएंगे। सेवा करना जो है किस पर निर्भर है, मेवा पाना किस पर निर्भर है, सेवा करने पे। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। 81 क्वेश्चन इसमें है। आपकी यात्रा सुखद हो, ये हमारी इच्छा है कि आपकी यात्रा सुखद हो। मान लीजिए कृष्णा जी गए हैं तो हम लोग क्या अपनी इच्छा जाहिर करेंगे, हे कृष्णा जी आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी यात्रा सुखद हो। ठीक, सिंगापुर गुड्डू से अभी पहले गुड्डू जी थे, आप कृष्णा जी मिले हैं। ठीक, गुड्डू जी खाली लाइब्रेरी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। पुस्तकालय में शोर मचाना मना है, यानी निषेधात्मक वाक्य आएगा कि नहीं, वाचक, यानी निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, यानी यहाँ भी निषेध का भाव आ रहा है, यानी मना करने का भाव। ठीक, आगे बताना 76 नंबर। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है। ऐसा विनाश करके मेरे तो प्राण निकल गए। अच्छा, ऐसा विनाश देखकर मेरे तो प्राण निकल गए हैं। तुम्हारा बोलना मुझे पसंद नहीं है, कृपया मेरे घर आने की कृपा करें। गाय का धर्म दूध स्वास्थ्यवर्धक होता है, गाय का गर्म दूध स्वास्थ्यवर्धक होता है। तेरे घर मुझे मालूम नहीं है, तेरे घर मुझे मालूम नहीं है, तेरे घर मुझे मालूम नहीं है, ये क्या होता है, वो ऐसा गलत है। और सी वाला देखिए, कृपया मेरे घर आने की कृपा करें। दो बार कृपा थोड़ी नहीं आएगा, कृपा एक बार नहीं आता है। गाय का गर्म दूध नहीं, दो बार आप कृपा नहीं कर सकते हैं कि कृपया मेरे घर आने की कृपा करें, ऐसे नहीं करें। कृपया मेरे घर आने का कष्ट करें, कृपा 2 बार आप नहीं प्रयोग कर सकते हैं प्रदीप जी। ठीक है, कृपया मेरे घर आने का कष्ट करें। ठीक है, तो इसमें सी और ई नहीं होगा, ए बी और डी खाली होगा प्रदीप जी। इसमें सही कौन सा किया है जी? ए बी डी जो भी हो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शायद कल निकुंज यहाँ आए, शायद का मतलब क्या है, संदेह है कि नहीं है, संदेहवाचक वाक्य आ जाएगा। गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया। गीता ने क्या किया, कहानी लिखकर पुरस्कार। हाँ मिस्र इसलिए होगा क्योंकि उसने कहानी लिखा तभी पुरस्कार पाया, यानी उसके पुरस्कार पाना किस पर निर्भर है। हाँ, यहाँ पे एक, अब देखिए पहचान चिन्ह की आवश्यकता जो हम कहे थे, पहचान चिन्ह की अब इसमें आ गया। दूसरा निर्भर है, लेकिन कहीं पता तो चलना चाहिए कि दूसरा वाक्य कहाँ से चालू हो रहा है, तो इसमें कम से कम कामा लगाना चाहिए था। समझ गए? तो इसमें अगर वहाँ पे लिख कर के बाद कामा लगाया होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, गीता ने लिख कर कामा लगा दिया होता, पुरस्कार प्राप्त किया कहानी लिख कर, तो इसमें हो जाएगा ये सरल वाक्य आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे मिश्र वाक्य का कोई भी चिन्ह नहीं है। मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था। मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था, इसमें क्या हो जाएगा, ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। ताजमहल कहाँ है, प्रश्नवाचक वाक्य। ताजमहल आगरा में है, शाहजहां बनवाया था, उसी के सामने पागल खाना है। वुहान किस देश में है, चीन में, यहाँ से कहीं से कोरोना उठा था, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा ये भी। तो ये थे आपके वाक्य रचना के आपके जो प्रश्न है 81 नंबर। इसके बाद जान लीजिए कि 300 पार क्वेश्चन है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जो है एक वाक्यांश के लिए एक शब्द। समझ गए, वाक्यांश के लिए एक शब्द लगभग 1000 केवल यही दिए हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसको भी हम PDF में समेटेंगे। ठीक, और इसके बाद सारे प्रश्न हम लोग आगे करेंगे ही उसके आगे। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।